लुकअप टेबल बाय पावली। सो जो हमारा नेक्स्ट इंटरनल फीचर है पावली कनेक्ट का, वो होगा लुकअप टेबल। अब लुकअप टेबल, इसमें दोस्तों बेसिकली हम एक टेबल बनाते हैं डेटा का, जिसमें हम दो कॉलम्स क्रिएट करते हैं, एक है लेबल और दूसरा है वैल्यू। तो एक की आईडी पेयर में हम एक लुकअप टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। लेबल में जो भी हमारे टाइटल्स होते हैं वो हम एंटर करते हैं, और उसके सामने जो हम वैल्यू चाहते हैं उस टाइटल के आने पे, उस टाइटल के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में, वो वैल्यू हम एंटर करते हैं वैल्यू के सेक्शन में। और साथ ही साथ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं एक लुकअप की। तो इसे ओवरऑल एक सर्च फंक्शन की तरह जो है वो अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी लुकअप की में वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को, उस टेक्स्ट को, लुकअप की को हम पूरे लुकअप टेबल में सर्च करते हैं। और जो लुकअप टेबल में अगर वो वैल्यू जो है, जो लुकअप की है वो अगर है, तो उसके सामने की जो वैल्यू है, उसके साथ जो हमने वैल्यू ऐड की है, वो वैल्यू हमें रिस्पॉन्स में रिसीव होती है। तो हम लुकअप की जो है वो एंटर करते हैं, एंड देन यहाँ पे आप दोस्तों समझ सकते हैं कि जो लुकअप टेबल है उसमें से उस की का जो वैल्यू है उसका डेटा हम रिट्रीव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर जो डेटा, जो लुकअप की हमने एंटर की है, वो लुकअप की अगर हमारे लुकअप टेबल की वैल्यू से मैच नहीं होती है, तो हम एक फॉलबैक वैल्यू, एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो भी रिस्पॉन्स में ऐड कर सकते हैं। सो क्या है ये लुकअप टेबल, इसे हम कैसे सेटअप करते हैं, क्या है लुकअप की, कैसे हम लुकअप टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक वर्कफ्लो क्रिएट किया है और हमने यहाँ पे वर्कफ्लो में एक ट्रिगर सेटअप किया है वेबहुक का। फॉर एग्जांपल, हमें वेबहुक से या फिर हमारी जो भी ट्रिगर एप्लीकेशन है उससे कोई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लुकअप टेबल का यूज़ कर सकते हैं, लुकअप टेबल क्या है, वो कैसे काम करता है। सो इस ट्रिगर रिस्पॉन्स को हम यहाँ देख सकते हैं। अब ये रिस्पॉन्स क्या है, मैंने ऐसा रिस्पॉन्स क्यों लिया है, ये हम बाद में जानेंगे। पहले हम स्क्रॉल करके आएंगे अपनी एक्शन विंडो पे और यहाँ पे हम चूज करेंगे लुकअप टेबल, सेलेक्ट करेंगे। एक्शन इवेंट में एक बार फिर से हम लुकअप टेबल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। अब कनेक्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है। पहली फील्ड है लुकअप की, दूसरी फील्ड है फॉल बैक वैल्यू, और तीसरी फील्ड में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लुकअप टेबल का। यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है लेबल और वैल्यूज, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास ये प्लस बटन है जिस पे हम क्लिक करते ही ऐसी एक और फील्ड जो है वो ऐड हो जाती है। सो यहाँ पे दोस्तों ये सारी वैल्यूज, ये सारी फील्ड्स जो है ये क्या है और ये लुकअप टेबल कैसे काम करता है। सो लुकअप टेबल जो है, बेसिकली लुकअप टेबल में हम यहाँ पे एक डेटा का टेबल बनाते हैं लेबल और वैल्यूज के पेयर में। सो यहाँ पे हम डालेंगे एक लेबल, उसके सामने डालेंगे उसकी वैल्यू, यहाँ पे दूसरा लेबल, उसकी वैल्यू, तीसरा लेबल और उसकी वैल्यू। और लुकअप टेबल जो है वो बेसिकली एक सर्च फंक्शन की तरह काम करता है कि यहाँ लुकअप की में हम जो भी यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करेंगे, जो भी डेटा एंटर करेंगे, उस डेटा को वो इस टेबल में, हमारे लुकअप टेबल में या लेबल के सेक्शन में सर्च करेगा। एंड देन रिस्पॉन्स में जो भी लेबल हमने यहाँ पे एंटर किया था, जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे एंटर किया था, अगर उसको वो डेटा रिसीव होता है तो उस डेटा के सामने की जो वैल्यू है वो हमें रिस्पॉन्स में रिसीव होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक लेबल एंटर करता हूँ नेम का और उसकी वैल्यू है आकाश। सो नेम इज इक्वल्स टू आकाश। यहाँ पे मैंने एक की और वैल्यू का जो पेयर है वो हमने क्रिएट किया है लेबल और वैल्यू का, कि नेम इज इक्वल्स टू आकाश। और यहाँ पे ट्रिगर में मेरे पास एक रिस्पॉन्स है जिसकी वैल्यू है नेम। तो हम क्या करेंगे कि ये जो नेम की वैल्यू यहाँ पे है, ये जो हमें सर्च करना है, मुझे क्या ढूंढना है, नाम ढूंढना है, मैं नेम सर्च करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने लुकअप की में जो है ये नेम एंटर किया है। अब इस लुकअप की का जो वैल्यू है, जो यहाँ पे नेम हमने एंटर किया है, जो भी टेक्स्ट एंटर किया है, इस टेक्स्ट को लुकअप टेबल इस पूरे टेबल में सर्च करेगा। और जैसे ही उसे वो लेबल मिलेगा इसके इक्वल्स का, इसके सेम जो हमने सर्च किया है, वो उसके सामने की जो वैल्यू है वो हमें रिस्पॉन्स में रिसीव होगी। तो हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुई है वैल्यू, यानी कि आकाश। सो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, हमने एक लुकअप टेबल क्रिएट किया है जिसमें हमने लेबल्स एंटर की है। वो लेबल्स, जो लेबल्स हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हो गए, वो वर्ड्स जिनकी मदद से हम इस टेबल में कुछ डेटा सर्च करेंगे, और उस वर्ड के सर्च होने पे हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं, ये वैल्यूज हमने इस वैल्यू की फील्ड में उनके सामने एंटर की है। एंड देन हमने यहाँ पे मैप की है अपने लुकअप की, कि कौन सा रिस्पॉन्स जो है, जो हमारे ट्रिगर से या फिर किसी भी स्टेप से कौन सा वो रिस्पॉन्स है जिसकी बेसिस पे हम इस डेटा को इस लुकअप टेबल में सर्च करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास कुछ और रिस्पॉन्सेस है, जैसे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। अब हम इन डिटेल्स के लिए, इन रिस्पॉन्सेस के लिए एक लुकअप टेबल क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। प्रोडक्ट 1। सो यहाँ पे दोस्तों एक लेबल मैंने क्रिएट किया प्रोडक्ट 1, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल जो है एक रिस्पॉन्स चाहता हूँ, वैल्यू चाहता हूँ कि अगर मुझे रिस्पॉन्स में प्रोडक्ट 1 मिलता है तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइक चाहिए। अब अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट 2 मिलता है तो मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल चाहिए मोबाइल
एंड देन अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट 3 मिलता है लेबल में, यानी कि लुकअप की अगर प्रोडक्ट 3 होता है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए फॉर एग्जांपल लैपटॉप। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमने एक लुकअप टेबल जो है डेटा का वो क्रिएट किया है। मैंने इस एग्जांपल में सिर्फ 3 लेबल्स और वैल्यूज़ की जो पेयर है वो यहाँ पे ऐड की है, बट आप चाहे तो प्लस बटन ऐड करके जितने चाहे उतने यहाँ पे रोज जो है की और वैल्यू, लेबल और वैल्यू की जो पेयर्स है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर लुकअप की में हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारी जो वैल्यू है, वो अगर प्रोडक्ट 1 आती है, तो आप गैस कर सकते हैं कि जो लुकअप टेबल है वो हमें रिस्पॉन्स में क्या देगा, माइक देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस लुकअप टेबल में प्रोडक्ट 1 के सामने हमने डाली है वैल्यू माइक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू जो है वो माइक है। अब अगर हमें ट्रिगर रिस्पॉन्स में फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट 3 आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि प्रोडक्ट 3 के सामने हमने लैपटॉप एंटर किया है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में हमें वो रिस्पॉन्स दिखाई देगा लैपटॉप। अब अगर लुकअप की जो है वो आती है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 2, तो यहाँ पे हमें जो है रिस्पॉन्स में जो वैल्यू मोबाइल है प्रोडक्ट 2 की वो रिसीव होगी। सो यहाँ पे दोस्तों लुकअप टेबल आई गेस आपको क्लियर होगा कि जिसमें लुकअप टेबल में हम लेबल और वैल्यू, की और वैल्यू का एक पेयर जो है डेटा का वो क्रिएट करते हैं, पूरा टेबल हम क्रिएट करते हैं डेटा का, एंड देन हम यहाँ पे मैप करते हैं लुकअप की, वो रिस्पॉन्स या वो वैल्यू या वो टेक्स्ट जिसकी बेसिस पे इस टेबल पे हम कुछ डेटा जो है वो ढूंढने वाले हैं। एंड देन दोस्तों उस डेटा को ढूंढने के बाद हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में उसके सामने की जो वैल्यू है, यानी कि वो लेबल और वो वैल्यू जो है वो यहाँ रिस्पॉन्स में रिसीव होती है। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो एक ऑप्शन हो गया कि हमने एक लुकअप टेबल जो है वो क्रिएट किया है, जो लेबल में हमने वैल्यूज एंटर की है, उनमें से अगर कोई वैल्यू लुकअप की में हमें रिसीव होती है, उनमें से कोई वैल्यू जो है वो ट्रिगर से हमें रिसीव होती है, तो हमें ये रिस्पॉन्स रिसीव होता है। लेकिन अगर क्या हो कि जो वैल्यू हमें लुकअप की में रिसीव हो रही है, उसके लिए हमने लुकअप टेबल में कोई लेबल और वैल्यू का जो पेयर है वो सेटअप किया ही ना हो। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटस जो है वो फील्ड दिखा रहा है, और यहाँ पे रिजल्ट, लेबल और वैल्यू का जो रिजल्ट है वो ब्लैंक आया है। हमने यहाँ पे मैप किया नेम, कि हम क्या वर्ड सर्च कर रहे हैं, क्या लुकअप की, क्या हमारी नेम, हम नेम जो है इस वर्ड को सर्च कर रहे हैं लुकअप टेबल के इस लेबल के कॉलम में। और यहाँ पे दोस्तों हमने 3 रोज क्रिएट किए, 3 वैल्यू और लेबल के पेयर क्रिएट किए हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3, लेकिन इसमें कहीं भी नेम नहीं है। अब जब ऐसी कंडीशन आती है कि हमने लुकअप टेबल में जो वैल्यूज एंटर की है उनके अलावा अगर कोई वैल्यू आए, तो हम क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स हमें देता है, क्या एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स हमें देना है, उसके लिए हम यहाँ पे एंटर करते हैं फॉल बैक वैल्यू। तो यह हेल्प टेक्स्ट कहता है द वैल्यू टू बी यूज्ड इफ वी डू नॉट फाइंड अ मैचिंग वैल्यू इन लुकअप टेबल, कि लुकअप टेबल में अगर हमें मैचिंग वैल्यू जो है वो रिसीव नहीं होती है, तो हम क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ नॉट फाउंड। ये एक टेक्स्ट है, ये एक वैल्यू जो है वो मैं देना चाहता हूँ रिस्पॉन्स में, कि जब भी कोई नेम सर्च करे तो मैं कॉल बैक वैल्यू देना चाहता हूँ नॉट फाउंड। बेसिकली सिर्फ नेम नहीं, इस टेबल में जो डेटा, जो वैल्यूज हमने एंटर की है, इसके अलावा हम कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो मैं फॉल बैक वैल्यू जो है नॉट फाउंड देना चाहता हूँ। तो अब हम जब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है रिजल्ट लेबल, कि जिस लेबल से, जिस लुकअप की से हमने इस टेक्स्ट को सर्च किया था, इस डेटा को सर्च किया था, और उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू है नॉट फाउंड, हमें वो रिसीव होती है। अब फॉर एग्जांपल फॉल बैक वैल्यू में जो है हमने नॉट फाउंड एंटर किया है। अब लुकअप की में फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ आकाश। सो यहाँ पे दोस्तों इस लुकअप टेबल में आकाश ये लेबल भी हमने ऐड नहीं किया है। सो यहाँ पे जब हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन ये हमें रिस्पॉन्स देगा नॉट फाउंड, कि जो डेटा ये हमने एंटर नहीं किया। और नॉट फाउंड क्यों दे रहा है ये, क्योंकि हमने फॉल बैक वैल्यू में नॉट फाउंड एंटर किया है। अब नॉट फाउंड की जगह हम फॉर एग्जांपल कुछ भी डेटा एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, तो ये हमें रिस्पॉन्स में एक्स वाई जेड दे देगा। तो जो भी हम फॉल बैक वैल्यू एंटर करेंगे, अगर हमारे लुकअप टेबल में वो मैचिंग वैल्यू जो सर्च की है हमने, जो हमारी लुकअप की है, वो हमें रिसीव नहीं होती है, तो ये फॉल बैक वैल्यू जो है वो हमें रिस्पॉन्स में रिसीव होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लेबल और वैल्यू का, की और वैल्यू का जो पेयर है उनका एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करना है लुकअप टेबल में। एंड देन जो भी हमारी लुकअप की हम यहाँ एंटर करेंगे, उस लुकअप की के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में जो भी उसकी मैचिंग वैल्यूज होगी, तो उस लुकअप की को हम लेबल के सेक्शन में सर्च करेंगे, और उसके लेबल के सामने जो भी मैचिंग वैल्यू होगी, वो मैचिंग वैल्यू हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में रिसीव हो जाएगी। सो आई होप गाइस जो लुकअप टेबल का कॉन्सेप्ट है, जो उसकी वर्किंग है, ये आपको क्लियर होगी।